हमारी पॉलिटिकल एडिटर सुबह से हमारे साथ लगातार मौजूद है। अदिति, 91 मिनट का ये भाषण आप सुन रही थी, हम तो देख भी पा रहे थे। नहीं आप भी देख पा रही होंगी, टीवी नहीं है तो क्या हुआ, फोन तो है ही। लेकिन आपने क्या पाया, क्या समझ में आया? रूबिका जी, उम्मीद दिखी मुझे। और जीवन जो है ना, वो सबसे खूबसूरत कब है? जब आपके पास कैसी भी स्थिति हो, उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140, जैसा आपने बड़े खूबसूरती से, मैं आपको सुन रही थी, आपने कहा कि वतन को संबोधित किया और अपने वतन को एक बार फिर उम्मीद दी। भारत को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाने की उम्मीद। एक एक वर्ग, एक एक व्यक्ति को उम्मीद दी कि आपका आने वाला कल स्वर्णिम काल रहेगा। हिम्मत दी। सबसे खूबसूरत शब्द बात उन्होंने कही, चुनो चुनौती। और मैं खुद बहुत मोटिवेट हुई कि चुनो चुनौती। और तीसरी बात, कोई है जो आपको आगे ले जाने वाला है। हम जब छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हम अपने परिवार में उस एक व्यक्ति को हमेशा देखते हैं, या हमारे फ्रेंड सर्कल में, जो आगे बढ़ रहा है। और उसको देख के हमें लगता है कि हमें भी आगे बढ़ना है। हम उसको अपने विजन की तरह लेते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनको देखकर वो हमारे एक तरह से वो आइडल के रूप में होते हैं हर बच्चे के मन में। कभी कोई टीचर, कभी परिवार का बड़ा भाई, कभी कोई बहन, कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई आर्मी में। उसको देख के हम बचपन से सोचते हैं हमें ये बनना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से उम्मीद दी है, हिम्मत दी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उम्मीद ही देते आए 10 साल से, उम्मीद के साथ साथ ब्यौरा दिया है कि जो मैंने कहा था वो मैंने किया। जब ये भाषण शुरू हुआ तो हमें लगा, रूबिका जी, कि ये युवाओं के लिए भाषण है, युवाओं को संबोधित किया जा रहा है। आज का भाषण युवाओं के लिए है। फिर हम आगे बढ़े तो हमने सुना कि नहीं, ये तो महिलाओं के लिए भी है, नहीं ये तो किसानों के लिए भी है, ये तो हर वर्ग के लिए है। हमने आज तक क्या क्या कर लिया और हम आगे क्या क्या करना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल जो वहाँ पर लोग बैठे हैं विदेशों में, उनके लिए भी था कि कोरोना काल के बाद कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदला। और आज एक बार फिर मुझ में खुद, जो मेरे साथ भाषण सुन रहे थे, देख रहे थे, उनमें ताकत कि आने वाला कल बहुत बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, वो ऊर्जा और वो कॉन्फिडेंस कि आज जिसका शिलान्यास मैं कर रहा हूँ, उसका लोकार्पण भी मैं करूँगा। और ये आप लोग हो जो मुझे दोबारा लेकर आओगे। सरकार फॉर्म हुई थी, मोदी रिफॉर्म लाए हैं और फिर चीजें ट्रांसफॉर्म हुई हैं। तो ये विश्वास किए उम्मीद बढ़ते भारत के लिए। लेकिन इन तमाम बातों पे मैंने लिखे हैं कुछ पॉइंट, जरूर मुझे था कि भारत 24 के दर्शकों को विस्तार से बताना है, आपसे बातचीत करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। मोदी का वादा है कि वो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आंखों में आंखें डाल के कहा। परिवारवाद जैसे मुद्दों को उन्होंने कहा कि हमारी चिड़िया को नोच लिया है। भारत जो चिड़िया के रूप में हम देखते हैं, जो उड़ान भरेगी, उसको परिवारवाद ने नोच लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 91 मिनट्स के जो भाषण में काफी कुछ कहा, पिछला ब्यौरा दिया, आने वाले समय के लिए बताया कि क्या कुछ करना है। लेकिन साथ में कहा परिवारवाद, मतलब तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। जी, मतलब आपने इतनी खूबसूरती से इन सारी चीज़ों को समेट लिया है कि कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि अदिति वहाँ क्यों है, अदिति यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में क्यों नहीं मौजूद है। क्योंकि आपने इतना ब्यूटीफुली, जिसे कहते हैं, एक एक शब्द चुन चुन कर आपने दर्शकों के सामने रखा है। और क्या क्या बढ़िया बात कही है कि आपको एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो खुद तो आत्मविश्वास से लबरेज हो ही, और वो आपके आगे वो उंगली रखे और कहे कि लो थामो इसे, देखो मैं पार करूंगा, और तुमने मुझे थामा तो तुम्हें भी पार करवा दूंगा। यही वो कॉन्फिडेंस है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका झलक रहा था। वो कॉन्फिडेंस, वो कहा ना, भारत ना हारता है, ना हारता है, ना थकता है, ना रुकता है। मतलब जितने लोग इस बात को सुन रहे थे, ओतप्रोत हो गए थे वो एनर्जी और ऊर्जा से। मैं चाहती हूँ अदिति आप लगातार बनी रहे इन